मुद्दे हैं, कौन कौन उसमें आने वाला है, उसकी भी सब डिटेल बातें हैं। मैंने अपनी तरफ से वो बात रखी है। खासकर मुझे आदरणीय काळे साहब से विनती है कि अभी विशेषकर जो महाराष्ट्र में सगे सोयरे का जो जीआर को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू है, जरांगे वर्सेस यानी मराठा वर्सेस ओबीसी, उसमें हमारे ओबीसी जनमोर्चा और ओबीसी बहुजन पार्टी के जो नुमाइंदे हैं एडवोकेट मंगेश ससाने जी और हमारे दूसरे साथी प्राध्यापक आके सर और गजानन वाघनरे जी, हमारी पहल क्या है, हमारी मांग क्या है, वो आगे जाने के पहले उसको खुल के आदरणीय काळे जी रखेंगे। और मेरा एक मानना यह है कि अगर मान के चलो कि पृथक विदर्भ होता है या महाराष्ट्र के अगर छोटे छोटे 3 हिस्से होते हैं तो मराठा बाकी है उनको भी न्याय मिलेगा, जो ओबीसी प्रवर्ग है उनको भी न्याय मिलेगा, क्योंकि वो मुद्दा यहाँ पे विदर्भ में नहीं है। और जो मुंबई या पश्चिम महाराष्ट्र की जो लॉबी है उनको भी न्याय मिल सकता है। और अभी वो समय की मांग है प्रशासन के तौर पे और सुचारू ढंग से सभी को प्रतिनिधित्व मिलने के तौर पे मुंबई में इतने ज़्यादा तादाद में लोग जाते हैं क्योंकि आवश्यकता है। तो वो अगर सभी प्रशासन की व्यवस्था यहाँ होती है तो ये बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। आज संविधान चौक में उसी मुद्दे को लेके सीपीआई ने जो आंदोलन रखा था उसमें भी राष्ट्रीय तेली समाज महासंघ, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, ओबीसी जनमोर्चा, ओबीसी बहुजन पार्टी ने सहभाग लिया। तो हमको लगता है कि ये दोनों आघाड़ियाँ जो है, चाहे केंद्र की हो महाराष्ट्र की हो, इनको बहुजन समाज के जो पिछड़े लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको न्याय देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक ये खुद होके आगे नहीं आएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो उस आधार पे एक थर्ड फ्रंट का प्रयोग भी इस आघाड़ी के माध्यम से, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के माध्यम से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी भी पहल दिल्ली में होगी। जो सगे सोयरे का जो जीआर है उसके बारे में मैं आदरणीय काळे जी को विनती करूंगा, क्योंकि हाके जी को और मंगेश ससानी जी को और वाघमारे जी को मिलने के लिए जो हमारा प्रतिनिधि मंडल जो गया था उसमें मैं और आदरणीय काळे साहब थे। वो राष्ट्रीय जनमोर्चा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष है और विदर्भ के वो प्रभारी है, वो संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। उसके बाद में आपको जो भी सवाल करने हैं वो आप कर सकते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में तेली समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति विधानसभा चुनाव में आपको कैंडिडेट उतारने वाले हैं? वो दिल्ली के अधिवेशन में हम काम महाराष्ट्रामध्ये एक नवीन वातावरण भारतीय संविधानाच्या विरोधामध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे। सगळे सोयरे हा जो जीआर आहे भारतीय संविधानाच्या चौकटीत कुठेच बसत नाही, ना धर्माच्या लॉ मध्ये बसतो, ना भारतीय संविधानाच्या कुठल्या चौकटीत बसतो। त्यामुळे सगळे सोयरे जीआर हा भारतीय संविधानाच्या विरोधी आहे आणि राज्य सरकारला तो बिलकुल स्वीकारू नये अशा पद्धतीची भूमिका ओबीसी जनमोर्चा आणि राष्ट्रीय तेली समाज महासंघाची आहे। सगळे सोयरे जीआरच्या संदर्भामध्ये जो काही आक्रमकपणा दाखवला जात आहे त्या आक्रमकपणाची फोल आदरणीय लक्ष्मण हाके सर, आदरणीय नवनाथ वाघमारे साहेब आणि ॲडव्होकेट मंगेश ससाने यांनी राज्य सरकारने जी सर्वपक्षीय बैठक घेतली होती त्या बैठकीमध्ये सांगितली सगळे सोयरे जीआर हा बिलकुल संविधानाला कुठल्याच प्रकारे मान्यता देणारा हा जीआर राज्य सरकारने काढू नये। मुळातच हा सगळे सोयरा जो प्रकार आहे याच्या मागचा जो मेंदू आहे हा वेगळा आहे। विदर्भामध्ये जे काही कुणबी समाज बांधव आहेत ते ओबीसी आहेत आणि मराठवाड्यामध्ये मराठा बांधव आहेत। आमच्या विदर्भातल्या मुली मराठवाड्यामध्ये केल्या गेल्या आणि त्यांच्या पत्नीला त्या ठिकाणी निवडून आणण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केला। त्यामुळे हा सगळे सोयऱ्याच्या पुढची स्टेप त्यांच्या सखा सोयरा म्हणजे त्याच्या नवऱ्याला सुद्धा ओबीसीचं प्रमाणपत्र मिळालं पाहिजे या पद्धतीचं यांची भूमिका आहे। ही अतिशय चुकीची भूमिका आहे। आम्ही ही कदापि होऊ देणार नाही। संपूर्ण महाराष्ट्रातील ओबीसी बांधव, तेली समाज बांधव भारतीय संविधानाच्या चौकटीत राहून आम्ही याला चॅलेंज केलेलं आहे
आणि राज्य सरकारनं इथे छानपैकी दडपशाही निर्माण केली. त्यांनी अहवाल पाठवला का ही केसच तुम्ही स्टँड करू नका. पण आमचं म्हणणं न्यायालयानं ऐकून घेतलेलं आहे. न्यायालय मराठ्यांना न्याय देईल आणि ओबीसीला न्याय देईल आणि भारतीय संविधानाच्या चौकटीत आम्हा सगळ्यांना हा न्याय मिळेल. या पद्धतीची सगळेश्वराची आमची भूमिका आहे. सोबतच एक गोष्ट ऍडव्होकेट पीसी सर सांगायचे उरले. संपूर्ण भारतामध्ये तेली साहू समाजाचे 7 खासदार निवडून आलेले आहेत. त्यामध्ये सन्माननीय पंतप्रधान मोदी साहेब सुद्धा आहेत आणि 7 तारखेला त्यांना सुद्धा भेटण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. सातन्याय जनगणनेचा मुद्दा आमचा जो होता 40 वर्षापासूनचा, विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी साहेबांनी हा पूर्ण देशभर पसरवला आणि त्यांना सुद्धा भेटणार आहोत अशी सुद्धा आमची भूमिका आहे. आणि खडगे साहेबांना सुद्धा आम्ही भेटणार आहोत. चाहे राहुल गांधी जी हो, आदरणीय पीएम जी हो, या खड़गे साहब हो, या जो भी अभी ओबीसी के या बहुजनों के जो सांसद चुन के आए हैं और जो ये मानते हैं कि हम संविधानवादी हैं और हम सही में संविधान को अमल में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन सबको हम 7 तारीख को मिलने की कोशिश कर रहे हैं. आदरणीय हमारे संजय रामटेके साहब ने जो एक चमत्कार यूपी में हुआ है, राम का सहारा भी काम में नहीं आया, राम मंदिर का, और वहाँ पे हमारे जो चंद्रशेखर आजाद जी जो चुन के आए हैं वो भी हमारी संगोष्ठी में मुख्य आकर्षण है. उनको हम वहाँ पे उनका सत्कार भी करने वाले हैं और बाकी भी जो सांसद है वो भी उसमें रहेंगे. मैं चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के जो मुख्य प्रतुल है आदरणीय माजी मंत्री यशवंत निकोसे साहब, ये अपनी संक्षिप्त में बात रखेंगे. बाद में बेले साहब बात रखेंगे. रेडी ओके. मैं प्राध्यापक डॉक्टर एडवोकेट रमेश पीसे, राष्ट्रीय तेली समाज महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, ओबीसी जनमोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ और ओबीसी बहुजन पार्टी का पूर्व विदर्भ का अध्यक्ष हूँ. 8 अगस्त 2024 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भवन पहाड़गंज पुलिस स्टेशन के पीछे जो स्थित है, वहाँ पे राष्ट्रीय तेली समाज महासंघ के माध्यम से एक अधिवेशन होने जा रहा है जो सुबह 9 बजे शुरू होगा, 1 बजे खत्म होगा. इसके बाद में भोजन अवकाश है और फिर दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के माध्यम से एक दूसरा अधिवेशन है. ये दोनों अधिवेशन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भवन स्थित जो हमारा केंद्र स्थल है, यह हमारा श्रद्धा स्थान है, वहीं पे हमने आयोजित किया है. हम पूरे महाराष्ट्र से या अलग अलग राज्यों से, तेली समाज के हो, ओबीसी समाज के हो, बहुजन समाज के हो, हमारे सभी तबके के लोग खासकर वहाँ पे अपने खुद के खर्चे से वहाँ पे आ रहे हैं. ये विशेष है. सभी लोग स्वयं प्रेरणा से आ रहे हैं. वहाँ हमने जो बृहन महाराष्ट्र भवन है जो पहाड़गंज पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने है, वहाँ लोगों के रहने की व्यवस्था की है. और एक दिन का वो अधिवेशन है 8 तारीख का, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का और राष्ट्रीय तेली समाज महासंघ का. लेकिन 7 तारीख को हम एक दिन पहले इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये जो अभी 18वीं लोकसभा का जो इलेक्शन पूरे भारतवर्ष में संपन्न हुआ, उसमें हमने देखा कि 10 सालों के बाद में जो लोकशाही को मानने वाले, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले जो भी कर्मठ लोग हैं, उन्होंने सही सोच रख के एक अच्छा सक्षम विपक्ष भारत देश में निर्माण किया. उसके लिए जिन्होंने पहल की वो सब आभार के पात्र हैं. लेकिन उसके बाद में जब पहला अधिवेशन जो हुआ संसद का और राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जब चर्चा हुई, तो हमने देखा कि कोई गंभीर नहीं था. ना सरकार गंभीर थी, ना विरोधी पक्ष गंभीर था. सरकार ने भी कुछ वादे किए थे और विरोधी पक्ष ने वादे किए थे कि हम ओबीसी समाज की या हर तबके की जातियाँ जनगणना करेंगे, लेकिन वो मुद्दा सामने नहीं आया. पृथक विदर्भ का मुद्दा सामने नहीं आया. नरेंद्र मोदी साहब राम की बात करते हैं, हनुमान की बात करते हैं और हमारे राहुल गांधी जी ने शंकर भगवान की तस्वीर दिखा के लोगों को श्रद्धालु बनाने का काम किया. ये संविधान बचाने वाली बात नहीं है. इसलिए हम 7 तारीख को चाहे राहुल गांधी जी हो
पीएम मोदी साहब हो, खड़गे साहब हो, या जो भी हमारे सांसद है जो नई लोकसभा में संविधानवादी होने का वादा करके चुन के आए, उनको भी हम निमंत्रित करेंगे, उनको बुलाएंगे, मिलेंगे। वहाँ पे जंतर मंतर को 7 तारीख को हमारा 2 घंटे का सांकेतिक धरना आंदोलन है। सभी मान्यवर को हम मिलने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं मिलते हैं या मिल पाते तो ईमेल पे उनको हमारी ये जो मांगे हैं, खासकर जनगणना हो, पृथक विदर्भ के साथ में छोटे राज्य हो, एमएसपी काश्तकारों को लागू हो, महिला सुरक्षा और महिला आरक्षण ये तुरंत लागू करे, लोगों को झूठे आश्वासन ना दे, लोगों को भिखारी ना बनाए, लोगों को कोई भी चीज़ आप फुकड़ में बांटते हो, चाहे फिर वो 1500 रुपये देना हो या फिर 8000 और 10,000 देने वाली कल की बात हो। मेरा कहना ये है कि लोगों ने भी ये पूछना चाहिए कि भाई ये पैसे आप लाएंगे कहाँ से। आप अगर कीमतें बढ़ाओगे तो ये तो आपने वादा नहीं किया था कीमतें बढ़ाने का, आपने तो कीमतें कम करने का वादा किया था, भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था। इससे तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। तो आप लोगों को गुमराह ना करो। और अभी पूरे 70 साल में बहुजन समाज ने या इस देश की जनता ने ये महसूस किया कि चाहे फिर वो वर्तमान एनडीए आघाड़ी हो या विपक्ष में जो है बैठी है वो इंडिया आघाड़ी हो या महाराष्ट्र की महायुति सरकार हो या महाआघाड़ी सरकार हो, ये लोगों के अहम मुद्दों को हाथ में नहीं लेते। तो ये अहम मुद्दा ये 2024 के विधानसभा इलेक्शन में हम थर्ड फ्रंट के माध्यम से उठाने जा रहे हैं। उसकी भी चर्चा, उसकी भी समीक्षा और उसमें भी हमारे कैंडिडेट सही मानों में कौन हो, कौन सी पार्टियाँ, कौन से संगठन इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, हमारे एजेंडे को जो लाइक करेंगे और जो कॉमन एजेंडा बनेगा उसके तहत हमारा कोई एक नेता नहीं होगा, हमारे इश्यूज हमारे नेता होंगे। हमारी फुले शाहू आम्बेडकर और संविधान को मानने वाली जो विचारधारा है वो हमारा नेता होगा। उसके आधार पे 8 अगस्त को हमारी जो अधिवेशन दिल्ली में होने जा रहा है, आप भी अपने माध्यम से या अपने जो भी दिल्ली के पत्रकार भाई हैं उनको वहाँ पे अटेंड करके ये जो जनता की आवाज़ है और जनता की मांग है ये लोगों तक पहुँचाने में आप हमको सहयोग करें। ये सभी संगठनों के माध्यम से मैं आपको विनती करता हूँ। आने वाले विधानसभाओं में राष्ट्रीय तेली समाज का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला कैंडिडेट आप खड़ा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, वो किस पार्टी को समर्थन देंगे? देखिए, यहाँ पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल है मुद्दों का और सवाल है विचारधारा का। जो संविधानवादी और फुले शाहू आम्बेडकरवादी विचारधारा है उनके साथ में है, और जो हमारे मुद्दों को लेके चलेंगे या तो हम उनके साथ में जाएंगे या उनका साथ लेंगे। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज विथ आवर एजेंडा एंड विथ आवर ट्रू आइडियोलॉजी। थैंक यू।